अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रमजान छीना। नाजरीन, डेली KRK की टीम पहुंची है। इस टाइम जिला कसूर तहसील कोट राधा किशन का इलाका है और ये गालबन PS थाना कोट राधा किशन का भी इलाका है। विलेज है ज्वार सिंह वाला। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि मेरी बैक साइड पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और इस पूरे गांव के लोग मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से इस गांव में किस लिए पहुंचा हूं, वो मैं आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ। अचानक मुझे कॉल आती है कि कॉल के जरिए क्या बताया जाता है कि मैं अपना नाम तो उन्होंने मुझे नहीं बताया और ना ही मैंने पूछने की कोशिश की, बल्कि मैंने उनकी अर्ज जरूर सुनी कि भाई आपको क्या मसला है। उन्होंने बताया कि मैं ज्वार सिंह वाले से राणा बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूं और आपसे बात कर रहा हूं और हमारे साथ एक बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है। इस हवाले से मैं आपसे आपकी मदद चाहता हूं, क्योंकि आपके प्रोग्राम हमने टीवी चैनल पर देखे हैं। हो सकता है कि बाला हकाम ये प्रोग्राम भी देखकर हमें हमारे साथ कोई इंसाफ दिला दे या हमें कुछ माली इमदाद कर दे। इसलिए आज मैं उनके घर पहुंचा हूं और उनके गांव पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं कि ये उनका विलेज है, ये उनका घर है और उनसे मैं बात करूंगा उनके घर के अंदर दाखिल होकर। नाज़रीन, मैं उस घर के अंदर दाखिल हो चुका हूं जहां पर ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और नाइंसाफ़ी हुई है। तो कहने का तो अब बहुत ही अफसोस की बात है। उस घर के अंदर दाखिल हुए मोहम्मद इरफान साहब, जिन्होंने मुझे टेलीफोन के जरिए कॉल की और तमाम सूरत हाल मुझे टेलीफोन के जरिए बताई कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, अफसोसनाक वाकया हुआ है। तो मुझे रहा नहीं गया और आज मैं उस गाँव में पहुंचा और पहुंचकर उनके हकायक जो उनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है उसे अपना टीवी चैनल के जरिए आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ना बहुत जुल्म हो गया। मेरे दो मੱਝਾਂ सी जी, खुलकर बताएं। मेरिया दो मੱਝਾਂ सी जी, उन्होंने किसी ने ਜ਼ਹਿਰ दे ਦਿੱਤੀ, बेचारियां दोवें ही मर गईਆਂ ਨੇ जी। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਚੂਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ कि मरियम नवाज अगे साढ़े गरीबों वास्ते कोई मदद करे। भाई इरफान, ये बताइएगा कि आपका जो कारोबारी जरिया है वो क्या है? साढ़े पेंचर का काम है जी। पेंचर का। बाकी ये जो जानवर थे इनके जरिए बस साढ़ा ये दुध का मसला, साढ़ा दुध बच्चों वास्ते, निक्के निक्के बच्चे से इन्होंने वास्ते दुध का सहारा बनया सी। बस साढ़ा वो ना पहले ना कोई और रोजगार नहीं। आपकी किसी से यहाँ पर कोई मुखालफत हो या किसी किस्म का कोई मसला? साढ़े किसी नाल भी नहीं मुखालफत सी। अल्लाह के सबूत साढ़े अल्लाह ही जानता है किन्ने साढ़े नाल जुल्म किया है, सानू कोई पता नहीं फिलहाल। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद इरफान जिन्होंने मुझे टेलीफोन के जरिए कॉल किया और फिर मैं उनके घर पर पहुंचा। उनका कहना है कि भाई मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने वालिदैन का गुजारा कर रहा हूं, जबकि इनके साथ जो मामला पेश आया वो ये है, उन्होंने 2 मवेशी रखे हुए थे अपने घर में और वही मवेशी जो उन्होंने रखे थे वो भी उनका रोजी रोटी का जरिया था, जो किसी जालिम ने, किसी संग दिल शख्स ने जहर देकर उनको ख़त्म कर दिया, उनको मार दिया। सुना है कि इंसानों के साथ तो दुश्मनियां इंसानों की होती रहती हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों के साथ दुश्मनियां कौन करता है और बेजान जानवरों से दुश्मनियां कौन निभाते हैं? तो उनकी वालदा भी मेरे पास मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहती हैं। जी माँ जी। भाई माड़े बंदे सन, सवेरे गई नमाज पढ़ते खोलिया बुआ तो मैं मजा मरिया भैया ने पाज के आई हाँ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਏਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਈਏ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰਨੇ ਜਾ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਬਿਸਮਿल्ला ਕਰਤੇ, ਉਹ 2 ਹੀ ਮਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। ਘਰ ਆ ਗਏ, ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਚਾਕਾਰ
ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਆਖਦਾ तो कोई शहर नहीं थी बस। माँ जी, आप मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त मुल्क की वजीर आला है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहती हैं? ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ जानी ਸੀ। माँ जी, आप जो यहाँ की जो मौजूदा क़यादतें हैं, जनरल कौंसलर से लेकर MPA MNA तक, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਆਣ ਤੇ ਤਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਟਿਓਂ ਮਾਲ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ वास्ते, तो ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦੇ। नाज़रीन, ये वो घर है, ये मकान है जहाँ पर ये जुल्म की बरबरियत नाजल हुई है और इसके अलावा जो है उनके 2 मवेशी इन्होंने रखे हुए थे जिनकी वजह से इनका गुजर बसर हो रहा था। बाकी छोटी मोटी मजदूरी तो ये करते ही रहते हैं। तो किसी जालिम ने, किसी संग दिल ने जहर देकर उनको मार दिया। जो इंसानों से दुश्मनियाँ निभाते तो देखें, लेकिन जानवरों से दुश्मनियाँ निभाते आज देखा है इस घर में, इस गाँव में। लेकिन उनका ये कहना है कि हम मरियम नवाज साहिबा से अपील करते हैं कि हमारे साथ हमको इंसाफ दिलाया जाए या हमारे साथ कोई ऐसा जरिया इख्तियार कर दिया जाए ताकि हमारे बीवी बच्चों का, हमारे वर्षा का, हमारे फैमिली का जो है ना रोज़गार का जरिया कायम हो सके। इसके अलावा जो यहाँ की निचली क़यादतें हैं, जनरल कौंसलर से लेकर MPA MNA तक, मलक रशीद अहमद खां जो वज़ीर ममलिकत में मुंतखब हुए, MNA मलक रशीद अहमद खां NA 138 के, उनके लिए भी उन्होंने ये पैगाम छोड़ा है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए ताकि हम जो है ना, हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारे साथ कोई ऐसा जरिया इख्तियार कर दिया जाए ताकि हमारे बच्चों का रोज़गार जारी हो सके।